हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बुक पेरेंट्स ऑफ किड्स विथ नाइलॉन माजा। बुक पेरेंट्स ऑफ किड्स विथ नाइलॉन माजा। बुक यानी दर्ज करना, पेरेंट्स यानी अभिभावक, माता पिता, ऑफ किड्स यानी बच्चों के माता पिता के ऊपर दर्ज होना चाहिए मामला विथ नायलॉन माजा। अगर नायलॉन माजा हो तो बच्चों के माता पिता पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का ऐसा कहना, ठीक है ना। बुक पेरेंट्स ऑफ किड्स विथ नायलॉन माजा। पेरेंट्स यानी बच्चों के माता पिता के ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का ऐसा कहना, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बुक का मतलब होता है दर्ज करना, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, किड्स यानी बच्चों के, ठीक है ना। मतलब हाई कोर्ट के ऐसा निर्देश है कि बच्चों के पेरेंट्स को भी मतलब इसमें इन्वॉल्व करना, ठीक है। मतलब उनके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी नगर। द औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द अथॉरिटीज टू रजिस्टर्ड ऑफेंस अगेंस्ट पीपल हु फ्लाई काइट्स यूजिंग नायलॉन स्ट्रिंग्स, फुल स्टॉप। छत्रपति संभाजी नगर द औरंगाबाद बेंच और बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच यानी खंडपीठ, ठीक है ना, हेज डायरेक्टेड वो निर्देश दे चुकी है अथॉरिटीज यानी अधिकारियों को टू रजिस्टर्ड एंड दर्ज करो, ऑफेंस यानी अपराध मतलब अपराध दर्ज करो, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, पीपल हु फ्लाई किड्स यूजिंग नायलॉन माजा स्ट्रिंग जो कि नायलॉन माजा जो यूज करते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, ठीक है। द औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द अथॉरिटीज। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है उसको उसने आदेश दिया, उसने अथॉरिटीज यानी अधिकारियों को आदेश दिया, रजिस्टर्ड ऑफेंस यानी मतलब एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए अगेंस्ट पीपुल यानी उन लोगों के खिलाफ हु फ्लाई काइट्स यूजिंग नायलॉन स्ट्रिंग जो कि नायलॉन स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। द औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अथॉरिटीज टू रजिस्टर्ड ऑफेंस जो उनके खिलाफ मतलब मामला दर्ज करना चाहिए, किनको, अथॉरिटीज को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, पीपुल पीपुल यानी लोगों के, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा किन लोगों के, हु फ्लाई काइट्स यूजिंग लाइनॉन स्ट्रिंग्स जो कि लोग मतलब लाइनॉन स्ट्रिंग नामक जो एक धागा आता है उसको यूज कर रहे हैं मतलब पतंग उड़ाने के लिए, उनके खिलाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट ऑर्डर द हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्ट्रिंग शुड बी कन्फिस्टिकेटेड इफ चिल्ड्रन आर फाउंड यूजिंग नायलॉन स्ट्रिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन हेल्ड टू फाइंड दियर सोर्स, फुल स्टॉप। इन ए रिसेंट ऑर्डर एक हाल ही के आदेश के अंदर द हाई कोर्ट डायरेक्टेड हाई कोर्ट ने आदेश या निर्देशित किया, आदेश दिया, द स्ट्रिंग दैट स्ट्रिंग शुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड, स्ट्रिंग्स यानी जो माजा है स्ट्रिंग को, शुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड उनको जब्त कर लेना चाहिए। इफ चिल्ड्रन आर फाउंड यूजिंग नायलॉन स्ट्रिंग यदि बच्चे पाए जाते हैं नायलॉन स्ट्रिंग का यूज करते हुए, एंड इन्वेस्टिगेशन हेल्ड टू बी फाइंड दियर सोर्स और इन्वेस्टिगेशन यानी जांच प्रारंभ कर देनी चाहिए उनके खिलाफ, सोर्सेज यानी ये कहां से मतलब आया है, ठीक है ना, ये माजा इसका कहने का मतलब। इन रिसेंटली ऑर्डर हाल ही के ऑर्डर में द हाई कोर्ट डायरेक्टेड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया दैट स्ट्रिंग शुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड यानी स्ट्रिंग को शुड बी कॉन्फिस्टिकेटेड यानी जो माजा है उसको जब्त कर लेना चाहिए,
ठीक है ना। इफ चिल्ड्रन आर फाउंड, यदि बच्चे, इफ यहाँ पर कंजक्शन लगा के बता रहा है, चिल्ड्रन आर फाउंड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पाए जाते हैं यूजिंग नाइलॉन स्ट्रिंग, नाइलॉन स्ट्रिंग जो यूज करते हुए पाए जाते हैं तो, और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड टू बी फाइंड दियर सोर्स, और इन्वेस्टिगेशन जांच प्रारंभ कर देनी चाहिए उनके खिलाफ। ये सोर्सेज मतलब उन सोर्स मतलब ये धागा कहां से आया, कैसे आया, कहां से खरीदा, कहने का मतलब ये, ठीक है। द हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डायरेक्टेड यहाँ पे इसकी वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्ट्रिंग्स शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ कंजक्शन लगा के और नया सेंटेंस है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल होने के कारण बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद तीन चीजें लगती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस परिचय का नाम, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूजिंग यानी यूज करते हुए, नाइलॉन स्ट्रिंग जो कि नाइलॉन स्ट्रिंग यूज करते, एंड यहाँ पे कंजक्शन लगा रखा। इन्वेस्टिगेशन हेल्ड टू बी फाइंड दियर सोर्स, और इन्वेस्टिगेशन जांच प्रारंभ कर देनी चाहिए उन स्रोत का रहा, मतलब सोर्सेज क्या रहे। If parents are found involved in procuring them, offense must be registered against them, it said, adding that shop selling nylon string should be sealed, full stop. If parents are found, यदि पेरेंट्स यानी माता पिता फाउंड इन इन्वॉल्व, उनका संलिप्तता, उनकी इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, इन्वॉल्व यानी वो संलिप्त पाए जाते हैं, इन प्रोक्योरिंग देम मतलब प्रोक्योर एंड खरीदने के अंदर वो अगर संलिप्तता पाई जाती है उनकी, तो ऑफेंस मस्ट बी रजिस्टर्ड, ऑफेंस यानी अपराध दर्ज करना चाहिए उनके खिलाफ, अगेंस्ट इट सेड ऐसा कहा, एडिंग और आगे ये भी बताया, देट शॉप्स सेलिंग नाइलॉन स्ट्रिंग शुड बी सील्ड, और जो शॉप्स सेल कर रही है बेच रही है नाइलॉन स्ट्रिंग उनको सील कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। वापस देखते, ए पेरेंट्स आर फाउंड, यदि पेरेंट्स यानी माता पिता पाए जाते हैं, इन्वॉल्व यानी संलिप्त, इन प्रोक्योरिंग देम यदि उसको धागा को खरीदने के अंदर वो संलिप्त पाए जाते हैं, ऑफेंस मस्ट बी रजिस्टर्ड, ऑफेंस यानी उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना चाहिए। मस्ट का यूज जहां होता है जहां पे किसी चीज पे जोर दिया जा रहा हो पर्टिकुलर, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड उनके खिलाफ, ऑफेंस का मतलब अपराध दर्ज किया जाना चाहिए, अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ, देम, ठीक है ना। इट सेड ऐसा कहा, किसने, खंडपीठ ने, एडिंग और आगे ये भी ऐड करते हुए, दैट शॉप सेलिंग नाइलॉन स्ट्रिंग शुड बी सील्ड, और शॉप जो कि शॉप है नाइलॉन स्ट्रिंग बेच रहे हैं उनको भी सील कर देना चाहिए, उनके भी सील लगा दी जानी चाहिए। यहां पे देखने वाली चीज आया, स्ट्रक्चर आया, मस्ट बी रजिस्टर्ड, शुड बी सील्ड, यानी उनके खिलाफ दर्ज भी करना चाहिए मुकदमा और उनको सील भी करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Police authorities and the local administrative in the state should be commence combined operation and raid all premises where nylon threads are being sold, said a two-member High Court bench during the fresh hearing of suo motu PIL, which the court had initiated in response to Times of India reports in 2020, full stop. वापस देखते हैं, पुलिस ऑथोरिटीज एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इन द स्टेट शुड बी कमेंस कंबाइन ऑपरेशन, यहां तक है ना। पुलिस ऑथोरिटीज यानी पुलिस प्रशासन एंड लोकल ऑथोरिटीज सामान्य प्रशासन जो वहां का है, ऑथोरिटीज यानी इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर, पुलिस प्रशासन और राज्य के जो सामान्य प्रशासन है, शुड बी कमेंस उन्हें प्रारंभ कर देना चाहिए, कंबाइन यानी सामूहिक रूप से ऑपरेशन यानी एक ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, एंड रेड और छापे मारने चाहिए, ऑल प्रेमाइस सभी स्थानों पर, वेयर नाइलॉन थ्रेड्स आर बीइंग सोल्ड जहां पर नाइलॉन थ्रोन मतलब बेचा जा रहा है, ठीक है ना। पुलिस ऑथोरिटीज एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन द स्टेट, ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट काम करा, शुड बी कमेंस, शुड के बाद में मॉडल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड कमेंस यानी प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, कंबाइन ऑपरेशन यानी सामूहिक मतलब कार्रवाई, एंड रेड और छापा मारना चाहिए, ऑल प्रीमाइस ऑल सभी स्थानों पर, वेयर यानी वेयर कंजक्शन लगा के बता रहा, वेयर नाइलॉन थ्रेड्स आर बीइंग, नाइलॉन थ्रेड्स यानी नाइलॉन का जो धागा, थ्रेड्स का मतलब धागा होता है, आर बीइंग सोल्ड जहां पे बेचा जा रहा है, यहाँ पैसिव वॉइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेड, किसने कहा ऐसा? 2 मेंबर हाई कोर्ट बेंच, 2 सदस्यीय हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है उन्होंने कहा ड्यूरिंग द प्रेस हियरिंग, एक प्रेस हियरिंग यानी ये एक मतलब सुओ मोटो का मतलब होता है ऑफ ए सुओ मोटो PLI यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, जो एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के दौरान ये हियरिंग करते हुए मतलब 2 सदस्यीय बेंच ने ऐसा कहा। सेड ए 2 मेंबर हाई कोर्ट बेंच ड्यूरिंग द प्रेस हियरिंग ऑफ सुओ मोटो PLI which the court had initiated in the response of Times of India reports 2020 यानी हाई कोर्ट की खंडपीठ औरंगाबाद ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान की एक PLI यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर सुनवाई करते हुए कहा कि विच द कोर्ट हेड इनिशिएटेड, कोर्ट ने एक कार्रवाई प्रारंभ की इन द रेस्पॉन्स, जो कि 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सुओ मोटो का मतलब होता स्वतः संज्ञान, PIL का मतलब होता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता द कोर्ट हेड इनिशिएटेड का मतलब कोई कार्रवाई प्रारंभ करना, कोई नया कदम उठाना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। इन रेस्पॉन्स यानी किसके जवाब में? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जो रिपोर्ट आई उसी के जवाब में, उसी को आधार मानते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉपी ऑफ द ऑर्डर वाज मेड अवेलेबल ऑन वेडनेसडे इवनिंग फुल स्टॉप। द कॉपी ऑफ द ऑर्डर यानी जो आदेश की कॉपी वो उपलब्ध हो चुकी थी, वाज मेड अवेलेबल ऑन वेडनेसडे इवनिंग, वेडनेसडे इवनिंग तक यानी उपलब्ध हो गई। ठीक है ना, द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ये सब्जेक्ट काम करा, B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल यानी उपलब्ध हो गई। ऑन वेडनेसडे जब वार और डे की बात होती तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते। ठीक है, द कोर्ट हेड एडेड दैट एक्शन विल बी इनिशिएटेड टू इंश्योर द मैकेनिज्म इज फॉलोड टू बी बैन सेल ऑफ द नाइलॉन थ्रेड्स ऑन ई-कॉमर्स साइट्स फुल स्टॉप। द कोर्ट एडेड, कोर्ट ने आगे ये भी ऐड किया, ये भी बताया दैट कि एक्शन विल बी इनिशिएटेड, जो कि एक्शन जो कार्रवाई विल बी ली जाएगी टू इंश्योर यानी ऐसी सेफ्टी इंश्योर की जाएगी, विल बी इनिशिएटेड जो ली जाएगी। ठीक है ना, की जाएगी, इंश्योर यानी मतलब ऐसी कार्रवाई की जाएगी। टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए दैट ए मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय टू बैन सील ऑफ नाइलॉन थ्रेड्स ऑन ई-कॉमर्स, मतलब जो नाइलॉन एक मैकेनिज्म एक सिस्टम होना चाहिए ऐसा, शुड मैकेनिज्म इज फॉलोड एक मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए यानी उसका पालना की जानी चाहिए। टू बैन ऑफ सेल नाइलॉन सेल भी बैन होना चाहिए। थ्रेड्स ऑन ई-कॉमर्स साइट के ऊपर भी इसका बैन होना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द कोर्ट एडेड, कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्शन विल बी इनिशिएटेड जो एक्शन लिए जाएंगे टू इंश्योर उनमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दैट ए मैकेनिज्म इज फॉलोड एक मैकेनिज्म एक प्रक्रिया ऐसी अपनाई, मैकेनिज्म का मतलब होता प्रक्रिया, इज फॉलोड ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए टू बैन यानी बैन किया जाना सेल ऑफ द नाइलॉन थ्रेड्स ऑन ई-कॉमर्स, कि नाइलॉन थ्रेड्स का जो धागा है वो ई-कॉमर्स के ऊपर भी मतलब नहीं बेचा जाना चाहिए। ठीक है ना, बैन होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए, बैन का मतलब प्रतिबंध होना चाहिए, अनुबंध। ठीक है ना, फॉलो करना चाहिए मतलब ऐसा कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा अनुगम करना चाहिए। ठीक है ना, अनुबंध करना चाहिए। ठीक है, फॉलो करना चाहिए रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन नोटिंग दैट एगोनीज सफर्ड बाय विक्टिम्स ऑफ दिस नाइलॉन माजा थ्रेड्स यूज्ड बाय फ्लाइंग किड्स, द कोर्ट सेड फुल स्टॉप। वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, हम बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, वी आर शॉर्ट है संक्षिप्त शब्दों में, इन द नोटिंग ये नोट करते हैं, ये बताते हैं, द एगोनीज ऑफ सफर्ड जो एगोनी जो पीड़ा जो सफर करते हैं, जो पीड़ा से ग्रसित होते हैं, बाय द विक्टिम जो पीड़ित, ऑफ दिस नाइलॉन थ्रेड्स यूज्ड बाय फ्लाइंग जो कि ये फ्लाइंग काइट उड़ाने के लिए यूज किया जाता, उनकी पीड़ा को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त कहने का मतलब। वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहते हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन द नोटिंग ये नोट करते हुए, द एगोनीज यानी उनकी जो पीड़ा है, एगोनी जो सफर यानी ग्रसित होते बाय द विक्टिम यानी पीड़ित,
ऑफ दिस नाइलॉन थ्रेड्स माजा से जो कि यूज किया जाता बाय फ्लाइंग किड्स, जो कि पतंग उड़ाने के लिए यूज किया जाता उनके लिए। मतलब उनकी जो पीड़ा होती वह बहुत ही दर्दनाक होती, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। द एगोनी सफर्ड बाय विक्टिम, जो कि सफर करते हैं, जो ग्रसित होते हैं इस पीड़ा से, जो विक्टिम, जो पीड़ित है ना, जो कि नाइलॉन माजा, ये थ्रेड्स का मतलब होता धागा, ठीक है ना। यूज्ड फॉर फ्लाइंग किट्स, यानी काइट, पतंग उतारने के लिए काइट्स, ठीक है ना। काइट्स का मतलब क्या था, पतंग, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।